हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको अनंत स्पर्शियों वाला एक चैप्टर करवा रही थी, उसमें से ये आपका ये सेकंड एग्जांपल करवा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने जो इसकी मेथड एंड फार्मूले हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप उसको पहले देख कर आइएगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो सपोज दैट आपकी अनंत स्पर्शी में क्वेश्चन दिया है, इसकी आपको ये वक्र दिया है, इसकी अनंत स्पर्शियाँ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, x = 1 और y = m रखना है इसकी घातों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फाई 3m निकालते हैं। फाई 3m का मतलब है जहाँ पर 3 की घातें हैं वहाँ पर x = 1 और y = m पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम रखेंगे m रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, m³ आ जाएगा। यहाँ 1 और यहाँ m रखोगे तो ये माइनस का m आएगा। यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा -2m²। और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 2, क्योंकि इसकी भी पावर 3 है। अब यहाँ से देखिए 2 घातें हो गई स्टार्ट, इसकी 1 इसकी टोटल कितनी हो गई, टोटल 2 हो गई है ना। तो इसको यहाँ नहीं रखना है, यहाँ तक रखना था आपको। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या निकालना है आपको, फाई 2m निकालना है। फाई 2m का मतलब है जहाँ पर 2 घातें हैं उसमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका -7m। ठीक है, प्लस क्या आएगा आपका 3m² प्लस का क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सिर्फ सिंगल घात बची है, यानी एक घात बची है, तो इसको अभी नहीं रखना है। इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे फाई 1m, मतलब जहाँ पर एक घात है तो वहाँ रखेंगे 2x² में, तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिलेगी 2। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या मिलेगा, 2x² में नहीं, यहाँ तो इसकी रख गई थी है ना, यहाँ से 1 की घातों में रखना। तो देखिए यहाँ से मिलेगा आपको 2, क्योंकि x की प्लेस पर हमने 1 पुट कर दिया, और यहाँ m रखोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 2m। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फाई डैश m निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि ये आपका फॉर्मूले में आगे यूज़ हो रहा है। फाई डैश m का मतलब है इसका एक बार अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 3m² माइनस का 1 और ये आ जाएगा आपका 4m। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या निकालना है हमको, m का मान ज्ञात करने के लिए फाई 3m को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो m का मान ज्ञात करने के लिए जो फाई 3m है ना, उसको हम क्या रख देते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं। तो चलिए इसको 0 के इक्वल लिखिए, तो ये आ जाएगा आपका m³ माइनस का m माइनस का 2m² प्लस 2 = 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ m की पावर 3 है और यहाँ 2m² है। m² इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने m² कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा m, और यहाँ पर क्या बचा आपका माइनस का 2। ठीक है, इन दोनों में से -1 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये -1, तो यहाँ से क्या बचा m, और यहाँ से क्या बचा -2, तभी जाके तो ये प्लस होगा। ठीक है, = 0। अब देखिए ये बन गया m² - 1 और ये बन गया m - 2 = 0। आप इसको 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a² - b² किसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा एक बार धन और एक बार ऋण, यानी m+1 और m-1 और ये m-2 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी +1 और यहाँ से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो देखिए m के तीनों मान डिफरेंट हैं, और तीनों मान डिफरेंट के लिए मैंने c का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, है ना, याद कीजिए। जब m के मान इक्वल हों उसके लिए अलग बताया था, और जब m के मान अलग अलग हों तो उसके लिए मैंने अलग मान बताए थे। ठीक है, तो इसके लिए जो c का फॉर्मूला है, इसलिए c = माइनस का फाई n-1 m और अपॉन में क्या था, फाई डैश n और ये m था। ठीक है, अब n क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है, और हाईएस्ट पावर कितनी थी, x की 3 थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा फाई, यहाँ 3 रखोगे तो 3 - 1 = क्या बन जाएगा 2m, और यहाँ रखोगे तो क्या बचेगा फाई डैश ये 3 और ये m। ठीक है, 3 n की वैल्यू थी, मतलब हाईएस्ट पावर थी। अब देखिए फाई डैश 3m की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, इसका अवकलन करके a आया था। ठीक है, और माइनस की फाई डैश 2 कितनी है, फाई डैश 2 की वैल्यू ये है, तो सिंपली यहाँ इसको पुट करना है। ठीक है, तो रखिए इसका मान, तो ये आ जाएगा -3m²। ठीक है,
इसको मैं घातों में लिख लेती हूँ, घातों के घटते हुए क्रम में। तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में 3m² माइनस का 7m प्लस 2, ठीक है, अपॉन में क्या है आपका 5-3। तो 5-3 की वैल्यू क्या है, तो 3m², ठीक है, माइनस के 4 और माइनस के 1, ठीक है, माइनस के 4m और माइनस का 1, ये था आपका। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है m की, तो आपको c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो जब m इक्वल टू -1, ठीक है, तो यहाँ से आपकी c की वैल्यू क्या निकलेगी, निकालिए। तो यहाँ रखा आपने 3, मल्टीप्लाई करोगे -1, ठीक है, तो यहाँ -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा, ठीक है, माइनस का 7, ठीक है, यहाँ -1 रखोगे तो -1 और माइनस का 7 यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया +2। ओके, अब नीचे रखोगे इसका नेक्स्ट स्टेप, नीचे क्या है आपका 3m², तो -m1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, माइनस का 4 यहाँ पर रखोगे -1, तो -1 और माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया, और ये -1 एज इट इज़, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 7 और 3 10 और 2 12, यानी माइनस के 12, अपॉन में कितना आ जाएगा 7, 7 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, यानी जो आपकी c की वैल्यू थी वो कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई, जब m इक्वल टू क्या था आपका -1 था। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब m इक्वल टू 1 रखना है। जब m इक्वल टू 1 रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ रखिए m इक्वल टू 1, तो यहाँ से 3, यहाँ से -7, यहाँ से +2, क्योंकि 1 रखोगे तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा इसमें, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 3 -4 -1, इसको सॉल्व करोगे आगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हो गया 5 और -7, तो कितना बचा आपका 2 बचा है ना माइनस की, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, और यहाँ पर माइनस की 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 2 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली कितना आएगा आपका -1, यानी जब m की वैल्यू अपन ने पुट पुट की तो हमें क्या मिला, c की वैल्यू -1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, जब m इक्वल टू क्या रखना है, 2 रखना है, तो c क्या मिलेगा आपको, यहाँ रखिए, तो c की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ 3, और m की प्लेस पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 -7, यहाँ 2 पुट करोगे +2, अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आ गया आपका 3, ठीक है, और m² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 और ये -1, ठीक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में 12 माइनस के 14 +2, अपॉन में क्या आएगा आपका 12 -8 -1। अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 12 और 2 14 हो गया, यानी 14 - 14, यानी फाइनली ये 0 बन जाएगा। अपॉन में संख्या कुछ भी रहे तो फाइनली इसका जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो c इक्वल टू 0 कब आई, जब m इक्वल टू 2 है। अब चलिए इसकी अनंत स्पेसियाँ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, m के मान रख लेते हैं, ठीक है। जब m इक्वल टू क्या था 1 था, तो c इक्वल टू हमें क्या मिला -1, ठीक है। और जब m इक्वल टू क्या रखा हमने -1, तो हमें c की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई -2, और जब हमने m इक्वल टू 2 पुट किया तो हमें c की वैल्यू क्या मिली 0, ठीक है। तो इसलिए इसकी अनंत स्पर्शियाँ क्या हो जाएंगी, अनंत स्पर्शी क्या होता है इसका फॉर्मूला, y इक्वल टू mx + c, इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू यहाँ से क्या रखना है, m की वैल्यू क्या रखी मैंने 1, x, तो c की वैल्यू हमें कितनी मिली थी -1, तो ये -1 हो गई, ठीक है। अब इसका हम क्या कर देंगे, इस साइड पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो ये फाइनली जो आपका, नहीं तो ऐसे ही लिख दो इसको, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x - 1, ये फर्स्ट अनंत स्पर्शी आ गई, ठीक है। दूसरी y इक्वल टू m
की वैल्यू हमने -1 पुट की x, तो c की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई -2। तो यहाँ से जो अनंत स्पर्शी हो जाएगी वो हो जाएगी y इक्वल टू -(x) -2। ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल टू, जब m की वैल्यू हमने 2 पुट की x, तो c की वैल्यू हमें 0 मिली, यानी यहाँ से जो अनंत स्पर्शी आ जाएगी y इक्वल टू 2x आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी तीनों क्या थी, अनंत स्पर्शियाँ थी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट करें। ओके।